सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत हुई है, इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये एक शहादत जो है एक इंसानियत का कसूर है। क्या कहना चाहेंगे सबके? आपकी क्या मैं प्रतिक्रिया? तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस तरह से उनकी हत्या करना ये अमेरिका और इजराइल की तानाशाही है, दादागिरी है। आप किसी देश के सुप्रीम लीडर को ऐसे ही अवैध तरीके से घुस के मार नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी जंग चलती रही तो आगे क्या नुकसान हो सकता है बड़ा देश में? भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी महंगाई का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये देखिए ना कि छोटे छोटे देश बोल रहे हैं, स्पेन बोल रहा है अमेरिका के खिलाफ, नॉर्वे बोल रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं वो बोल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। यूके ने बात रखी, फ्रांस ने रखी, रूस ने रखी, चीन ने रखी, इटली ने रखी। हम कहाँ हैं? जैसे बिहार में नीतीश जो विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं मोदी जी, वो कहाँ है? किस गुफा में छुपे हुए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपकी क्या राय? नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ तो वही कांड हुआ जो पहले से तय था। ये तो तय था ना कि वो हटा दिए गए। हम लोग तो बार बार चाचा को समझाते थे, चाचा उस समय नहीं माने। तो बीजेपी के साथ जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई, एनसीपी खत्म हो गई, AIADMK खत्म हो गई, चौटाला की पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जो भाजपा के साथ जाएगा उसके खत्म होने की पूरी गारंटी है। तो है 27 की अगर बात की जाए तो क्या यूपी में किस तरह के चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं अपने जो पंचायत के चुनाव हैं उस पर, और जैसे ही ये चुनाव ख़त्म होगा मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक, उसके बाद हम लोग बैठ के किन किन सीटों पे लड़ना है, क्या हमारी रणनीति होगी, वो सारी बातें आपको बाड़ा के चेयरमैन साहब हैं याकूब भाई, उन्होंने आज रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया था। और इससे पहले दिन में कुशल चौधरी जी ने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया था। तो यही भारत की खूबसूरती है कि हम लोग होली और ईद एक साथ मिलकर मनाते हैं। भाईचारे को मजबूत करने के लिए, हमारी एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन और होने चाहिए। रमज़ान के पवित्र महीने में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रोज़ा रख के अपने शरीर को तकलीफ़ दे के ऊपर वाले की इबादत करते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि मुल्क की सलामती के लिए हमारी एकता मजबूत हो, ये देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। मैं तो यही सब चाहती हूँ। सांसद जी, पश्चिम एशिया में चुनावी जंग बहुत तेज हो गई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक युद्ध अपराधी है जिसका नाम है अमेरिका। तो अभी वो एक ऐसा पागल हाथी बन गया है जो हर देश को कुचलना चाहता है। पहले उसने वेनेजुला को कुचला, उसके पहले इराक को, अफ़गानिस्तान को कुचला, उसके बाद अभी वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे ख़ामेनेई साहब, उनकी हत्या की अमेरिका और इजराइल ने। और उसके बाद 160 स्कूली बच्चियों को मारा। फिर जो ईरानी नौसेना का जहाज़ हमारा मेहमान था उसको लौटते वक्त मार दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर इस समय वैश्विक तानाशाही के ऊपर ट्रंप उतारू है, और ट्रंप और इजराइल को अगर इस वक्त नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी जिस तरह से सरेंडर हो चुके हैं उनके आगे, उसका खामियाजा तो देश ने कल से ही भुगतना शुरू कर दिया। 60 रुपये घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो गया और 120 रुपये कमर्शियल गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। और आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं मोदी जी। उनके दोस्त ने, अडानी ने, गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। तो जो संकट का टाइम है उस टाइम में ये लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और हार्मोज का समुद्री मार्ग जिस पे 50% ईरान का ही कब्जा है, वहीं से भारत का तेल आता है, कच्चा तेल 60%, 50% गैस वहीं से आती है। तो मोदी को तो ये बात मालूम थी, फिर आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? ईरान भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, तो आपने क्यों रिश्ते बिगाड़े अपने? सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी हो और इजराइल की चमचागिरी में। इसलिए प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, उनके मंत्री हरदीप पुरी फंसे हुए हैं, उनका एक दोस्त अनिल अंबानी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री अब देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते।
रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आप कृपा करके अब अपना पद छोड़ दीजिए, अब आप उस पद के लायक नहीं हैं। और कल मैंने मांग की है संसद में चर्चा की, 267 नोटिस दिए, 267 नियम के तहत नोटिस दिए संसद में कि इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।